नमस्कार दोस्तों। बर्मिंघम में इंग्लैंड की हार से इंग्लैंड में हाय तौबा मची हुई है। ये इंग्लैंड के किसी भी ना पूर्व खिलाड़ी को ना वर्तमान खिलाड़ी को हजम हो रही है। हालत ये है कि कल बेन स्टोक्स से मैच के बाद जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी इस हार पे क्या प्रतिक्रिया है, तो आगे से बोलता है कि जी दोनों बार हमने फील्डिंग पहले की, सारे दिन की फील्डिंग के बाद थके हुए हैं और बाद में मुश्किल परिस्थितियों में हमें खेलना पड़ा। उसके बाद दूसरा सवाल उससे पूछा जाता है कि भाई ये जो तूने टॉस जीत के हर एक बार कहता है दूसरे को कि तुम पहले बैटिंग करो, तो वो ये निर्णय ठीक था। वो 200 पे 5 आउट थे तो हमारी अच्छी स्थिति थी, हम उसको निपटा नहीं सके और कुछ हमारे अगेंस्ट अंपायर डिसीजन भी चले गए। जो अंपायर्स कॉल के ऊपर जडेजा 219 पर 6 हो जाने थे वो बच गया, इसकी वजह से ये हो गया। अरे जडेजा बच गया तो तुम्हारा हैरी ब्रूक्स भी तो बचा था। तुम्हारा जो दूसरे दिन का स्टम्प्स पे स्कोर 77 पे 3 आउट था, वो हैरी ब्रूक्स तो आउट हो जाता तो आप 77 पे आपके 6 आउट होने थे पहले दिन ही। 77 वो हैरी ब्रूक्स भी एलबीडब्ल्यू की कॉल पे बचा था ऐसे ही। तो ये सब बहानेबाजियाँ उधर माइकल वान, नासिर हुसैन और एलिस्टर कुक ये आपस में बात कर रहे हैं। अभी माइकल वान का आपको मैं बताता हूँ, 1 महीना पहले क्या बोला था कि जी ये तो बच्चों की टीम आ रही है इंडिया की, हमने एशियंस खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस मैच की तरह हम इनको लेंगे और इंडिया को इंग्लैंड 5-0 से हराकर घर भेजेगा। अब देखो माइकल वॉन के बयान कितनी जल्दी बदलते हैं। आज वो कल शाम को बोला कि जी शुभमन गिल है, इसने जो पहली इनिंग में डबल सेंचुरी वो 250 प्लस का स्कोर किया, दूसरी पारी में 161 रन किए, तो इसलिए कर गया क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में जान नहीं है और तुम्हारे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर हो गए हैं, तो मतलब है इसको ना दोयम दर्जे का अटैक मिला बैटिंग करने के लिए, इसकी किस्मत अच्छी है, इस वजह से इतना बड़ा स्कोर बना गया। चलो ठीक है, दोयम दर्जे का अटैक मिला। अरे तुमको किसने कहा है तुम जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को बोलो भाई तुम अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो और तुम खेलने आ जाओ। 43 साल का जेम्स एंडरसन है, 39 साल का स्टुअर्ट ब्रॉड है। अब आज से कई साल पहले एक पिक्चर आई थी पारसमणि, जिसमें 400 साल की बुढ़िया 20 साल की लड़की बन जाती है वो पारसमणि को अपनी बॉडी से टच करके। अरे तुम भी दुनिया भर में घूमते हो, पारसमणि ढूंढ लो, उसे जिमी एंडरसन के शरीर पे टच करो, वो भी 23 साल का हो जाएगा और स्टुअर्ट ब्रॉड भी 19 साल का लोड़ा हो जाएगा, तो उनको टेस्ट मैच दोबारा खिला दो, तुम्हें किसने मना किया है। चलो ये भी है। अब उसके बाद वो मतलब ये तो ठीक है तुम्हारे, लेकिन बैटिंग बैटिंग कमज़ोर। अरे तुम्हारा हाल ये है कि वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी पे भूला। ना तुमसे फ्लैट ट्रैक पर बैटिंग होती है, ना तुमसे टर्निंग ट्रैक पे बैटिंग होती है, ना तुम स्विंग को खेलने के लिए तैयार हो। ग्रीन टॉप पहले बनाते थे, आजकल वो बनाना बंद हो गया। और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ 557 जो पाकिस्तान ने बनाए थे उन्होंने 800 प्लस करके, जो वो उस टेस्ट मैच का नशा इनके दिमाग में आज तक है। और दूसरी बात है कि जो माइकल वॉन और नासिर हुसैन की बात मैं करूं तो ये वैसे ही है कि इंडिया में जब 60 साल का हो जाता है ना तो उसे कहते हैं सठिया गया है। ये तो 50 प्लस में ही सठिया गए हैं मेरे ख्याल से। चलो ये तो प्लेयर हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कल इंग्लैंड की मैं बताता हूँ इनकी मनोदशा क्या है। कल ESPN जब टेस्ट मैच बारिश की वजह से शुरू नहीं हो पाया था, 1.5 घंटा देर से शुरू हुआ, 1 घंटा 40 मिनट, तो इंग्लैंड का कोई अब ESPN लाइव स्पोर्ट्स में वो जो कमेंट्री आती है वो लिखी हुई आती है, वो इंग्लैंड का पता नहीं, मेरे को नाम नहीं देखा मैंने, उसको बंदा पता है क्या कमेंट करता है कि जी
इंग्लैंड की बदकिस्मती होगी और इंग्लैंड के लिए ये शर्म की बात होगी अगर बारिश की वजह से इंग्लैंड टेस्ट मैच नहीं जीत पाता। जैसे इंग्लैंड के हर एक खिलाड़ी के पास जादू की छड़ी हो, या वो अलादीन का चिराग हो, या वो सारे जादूगर हैं कि जाते ही जी पहली गेंद से मारना शुरू कर देंगे और 80 ओवरों में तुम 600 स्कोर टांग दोगे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंदर से वो खुश हो रहा था कि चलो बारिश आ रही है, उसका तो मतलब यही था कि बारिश आती रहेगी और इंग्लैंड की जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब और बात बताता हूँ, अभी तो शुक्र करो वो जो हैरी ब्रूक्स को जो आकाशदीप ने दो जो खूबसूरत इनकटर से पहली बार उसका डंडा निकाला था, दूसरी बार एलबीडब्ल्यू, उन्होंने ये नहीं कह दिया जी इन्होंने तो बॉल में चिप लगा दी थी, बॉल टेम्परिंग कर दी थी, इस वजह से उसकी गेंद में इतना मूवमेंट हो रहा था। तो ये इंग्लैंड वाले समझ नहीं आता यार इनको, मतलब कब शर्म आएगी। शुभमन गिल जब पिछला टेस्ट मैच हारा था, उसने कहा था पहली बारी हम 430 पे 3 थे, दूसरी बारी 334 पे 4 आउट थे। हमने जो गलतियां की हैं इस टेस्ट मैच में, अगले टेस्ट मैच में उसको सुधारेंगे और उसके बाद अगले टेस्ट मैच में आप हमारी इम्प्रूवमेंट देखोगे। और उसने दिखा दिया कि वो ठीक कह रहा था। अरे यार तुम अपनी कमियों को छुपाने के लिए, मतलब तुम ये कह रहे हो कि इंडिया को 5-0 से हराओगे और उसके बाद तुम्हारा अटैक ही बेदम हो गया है। अरे टंग, ये ब्रेंडन कार्स और क्रिस वोक्स, ये इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये दोयम दर्जे के बॉलर हैं, ये दोयम दर्जे के बॉलर नहीं है। कोई दोयम दर्जे का बॉलर एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि तुम इन पिचों पर अगर भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों को ही नहीं संभाल रहे, तो मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ भाई साहब, तुम ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेलने जाओगे ना तो 5-0 से हार कर आओगे। वो तुम्हारी बेसबॉल को तुम्हारे अंदर दे देंगे और सब कुछ निपटाएंगे। वहाँ पे तुम्हें जबरदस्त बॉलर मिलेंगे। तो यही है। बाकी इंग्लैंड, ये कहावत है कि जो कुत्ते की दुम होती है ना, वो 12 साल तक भी अगर ट्यूब में रखी जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इनकी मानसिकता इस तरीके की बन चुकी है, इन्होंने अपनी कमी कभी नहीं माना। कभी जी इन्होंने गेंद में चिप लगा रखी है, कभी ये बॉल टेम्परिंग करते हैं, कभी मतलब हर बात में इनको बहानेबाजी। अगर ये अपनी कमियों को स्वीकार कर लेंगे, अगर ये मान लें कि शुभमन गिल ने विश्व स्तरीय बल्लेबाजी की और आकाशदीप ने विश्व स्तरीय बॉलिंग की, उसको अपनी टेक्निक को सही करने की बजाय इस तरीके की बातें अगर ये करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया 3-1 से सीरीज जीत रहा है। बाकी देखो आगे क्या होता है। ये इंग्लैंड वाले ना कभी सुधरे हैं ना कभी सुधरेंगे। नमस्कार।